अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, जो कि आज इंतहाई तकलीफ़ और आहें और सिसकियों से भरी हुई है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त हिजरत कॉलोनी कराची में, और ये जगह सुल्तानाबाद के बहुत नज़दीक है। कल एक बहुत ही तकलीफ़ दह वाक़या हुआ कराची की सरज़मीन पर, जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क में हुआ। इंसानियत सोज़ वो प्रॉब्लम, वो तकलीफ़ दे मनाजिर आप कल रात से अपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि अगर इंसान का शिकार करना शुरू कर दे तो कैसा लगता है। आप उन दिल दहलाने वाले तमाम मनाजिर को देख देख कर यकीनन उस माँ की कैफियत में होंगे कि जिसके दिल के अंदर से आवाज़ें निकल रही होंगी कि काश कोई मेरे इस बच्चे को बचा ले, जो चंद रेंजर्स के बेनथे बैल एहलकारों के दरमियान फंसा हुआ है। आपने सिर्फ फुटेज देखी होगी, मगर उसके पस मंज़र में क्या हुआ उसका इल्म अभी तक शायद किसी को नहीं है, जो हम आज आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल सरफराज शाह के भाई सालिक शाह। आप रिपोर्टर हैं, आपका काम सहाफ़त है, समर टेलीविज़न के लिए आप काम करते हैं। इंतहाई सोगवार ख़ानदान, माएँ बहनों के चिल्लाने की और चीखने की और सिसकियों की आवाज़ें पूरे अहले महल्ला सुन सकते हैं आज। और सिर्फ अहले महल्ला ही नहीं, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया सुन सकती है कि चंद अहलकारों ने अपनी मर्ज़ी से कानून को अपने हाथ में लिया, और जिस कानून को एक्सरसाइज करना चाहिए था, जिस कानून पे अमल दरामद करना चाहिए था, वो नहीं किया, बल्कि एक इंसान को जानवरों की तरीके से शिकार करके मौत के घाट उतार दिया। आपको मैं छोटा सा पस मंज़र बता दूं इस बात का कि कल शाम 5:30 बजे ये बात मालूम हुई कि फायरिंग हुई, और फायरिंग के नतीजे में सरफराज को गोलियां लगी और वो जाँ बहक हो गया। 5:45 बजे 5:45 पे रेंजर्स के मेजर बिलाल से हमारे नुमाइंदे ने बात की और उनसे पूछा कि क्या तफसीलात है। तो 5:45 बजे रेंजर्स के बिलाल साहब ने, जो कि मेजर हैं, कंफर्म किया कि एक डाकू जिसको जो है वो एनकाउंटर में मार दिया गया है 5:45 बजे। नाज़रीन, इन बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। 6:15 बजे उस बच्चे को पहुंचाया गया जिना हॉस्पिटल, जहां पे उसका प्रोनाउंस कर दिया गया कि वो डेड है, उसका इंतकाल हो चुका है, वो जाँ बहक हो चुका है। और उन्होंने सिर्फ ये कह के उसका पोस्टमार्टम नहीं किया कि वो यहाँ जिंदा हालत में पहुंचा था, जबकि 5:45 बजे मेजर बिलाल ने कंफर्म किया था कि रेंजर्स की फायरिंग के बाद एनकाउंटर में एक बच्चे को जाँ बहक कर दिया गया है। 7:30 बजे शाम को एक FIR दर्ज करवाई जाती है बोर्ड बेसन थाने के अंदर, और पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को किस कदर तरीके से निभाया कि अगर आप एक खोई हुई गाड़ी की FIR कटवाएं तो आपको 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं, मगर इस केस की FIR 10 मिनट के अंदर लॉन्च कर दी गई। कोई मौका नहीं देखा गया, कोई वकूआ नहीं चेक किया गया, किसी को नहीं देखा गया, कोई असला कुछ नहीं, मगर एक शख्स जिसका नाम है अफसर खान, जो कि वहाँ काम करता है बेनज़ीर भुट्टो पार्क के बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड के ऊपर पैसे ले लेके पार्किंग करवाता है, उसकी मुद्दत के अंदर ये पुलिस रिपोर्ट लिखवाई गई। उसने कहा कि वो 5:30 बजे मौजूद था। उसका एक दोस्त जो कि CID में काम करता है, उसका नाम है आलम ज़ेब, CID के अंदर पुलिस में वो काम करता है, उसका नाम है आलम ज़ेब। वो आया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। बज़ाहिर ये बात, इस बात से, उसके बयानात से ये पता चलता है कि वो बेसिकली किसी खातून के साथ था, एंड दैट पुलिस ऑफिसर वाज ऑन अ डेट। वो आया वहाँ पर, उसने अपने दोस्त की खिदमत के लिए उस दोस्त को लेके गया और सामने बाज़ार में जाके उसके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ख़रीदी। वापसी में उसने आके देखा कि एक लड़का उसकी फैमिली के ऊपर बंदूक ताने खड़ा है और लूट मार कर रहा है, जिस पर उसने शोर मचाया। और फिर वो ये कहता है पुलिस रिपोर्ट के अंदर कि इतनी देर में रेंजर्स का एक वार्डन आया और स्क्वाड आया और इस लड़के ने फायर किया, और फायर करने के जवाब में रेंजर्स ने फायरिंग की और इसको जाँ बहक कर दिया और उसके हाथ से पिस्टल गिर गई। मगर ये बात जब रात को जाहिर हुई कि उस फुटेज के अंदर जो इत्तेफाक से किसी जर्नलिस्ट ने बना ली थी, किसी कैमरामैन ने महफूज कर ली थी, जब ये बात खुली कि नहीं, ये पिस्टल तो प्लास्टिक का था
اور اس کو اس طریقے سے دھکا دیا گیا رینجرز کے نرغے میں جیسے کہ رینجرز والے انتظار کر رہے ہوں کسی انکاؤنٹر کا. اس بچے نے معافی مانگی, زندگی کی بھیک مانگی. وہ بچہ پیروں میں پڑنا چاہتا تھا. اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ بندوقوں کا رخ ہٹا دے, لیکن رینجرز کے اہلکاروں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اسے گولی مار, اسے گولی مار. اور آخرکار ایک رینجرز والا بندوق کے سامنے سے بھاگتا ہوا گزرا اور دوسرے رینجرز والے نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی, سفاکانہ طریقے سے اس کی چیخوں اور اس کی آہوں اور سسکیوں کے بالکل اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو بالکل جانوروں کی طرح گولیوں کا نشانہ بنایا. اس بچے کو بلیڈنگ ہوتی رہی اور وہ پڑا رہا, زندگی کی بھیک مانگتا رہا, مگر انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے انسانیت بچ سکتی. رینجرز ایک بہت ضروری ادارہ ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اوپر پاکستان ہی نہیں کراچی کو بھی فخر ہے کہ یہ عوام کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے. اس کی بہت عزت اور ناموس ہے. لیکن وہ چند اہلکار جو اپنی مرضی سے یہ تمام کام انجام دے رہے ہیں, کیا ان کے اوپر رینجرز کے اعلیٰ عہدیداروں کی نظر ہے یا نہیں ہے؟ اس فوٹیج کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں, اپنی مرضی سے قانون کو ایکسرسائز کرتے ہیں, جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ وہ سلمان تاثیر ہو یا پھر کورنگی کے اندر ایک واقعہ جو پانی مانگنے کے جرم میں ایک نوجوان کو گولی مار دی گئی رینجرز کی جانب سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے واقعات کسی اور کے ساتھ یا کسی پولیٹیشن کے ساتھ یا کسی اہم عہدیدار کے ساتھ کل یا آج ہونے والے ہوں؟ کیا آپ کے پاس وہ اختیارات موجود ہیں کہ آپ ان کو روک سکیں, ان کی دیکھ بھال کر سکیں, ادارے کو اس پوزیشن پر لا سکیں جہاں پہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے؟ موضوع یہی ہے, وہ تکلیف دہ موضوع ہے. یقین کیجئے کہ ہم نے اس کی والدہ سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے. بہت ساری مائیں, بہت ساری بہنیں اس واقعے کو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کے بعد اپنے الفاظ ادا نہیں کر سکیں, دل پکڑ لیا, بے ہوشی کی طرف جانے لگیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے کہ ان کی فریادیں کیا ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت گفتگو کرنے کے لیے سالک شاہ صاحب, بھائی ہیں مقتول کے, سرفراز شاہ کے میرے ساتھ موجود ہیں. یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل کی جانب سے سید مجتبیٰ علی شاہ صاحب, آپ سے مجاہد علی شاہ صاحب, آپ سے بھی بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں خرم گلزار صاحب, ہمارے بیٹ رپورٹر ہیں. بہت کاوشیں ہیں ان کی, کل رات سے, کل شام سے اب تک یہ گھر نہیں گئے صرف اس لیے کہ حقیقتوں کو آپ تمام حضرات کے سامنے, دیکھنے والوں کے سامنے پیش کیا جا سکے. سب سے پہلے تکلیف دہ بات جو ہم سننا چاہتے ہیں مقتول کے بھائی سے اور اپنے کولیگ سے, سالک شاہ سے بات کریں گے. سالک, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, اس پوری دنیا کے پاس, اس پورے پاکستان کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ شاید کسی لفظ سے آپ کو ہم صبر کی تلقین کر سکیں. کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں گا, انہوں نے بے دردی اور بربری سے میرے بھائی کو مارا. وہ اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف یہ نہ کہ لائٹ نہیں تھی اور وہ پارک میں چلا گیا تھا. اس کی یوزول پریکٹس تھی, امی کے ساتھ جاتا تھا, چھوٹے بھائی کے ساتھ جاتا تھا, کبھی تینوں ساتھ جاتے تھے. کل اس کی غلطی یہ بھی وہ اکیلا چلا گیا وہاں پر, اور وہاں پر وہ عالم زیب, اور میں خود رپورٹر ہوں, میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا. عالم زیب جو CID اہلکار ہے, اس کا رشتہ دار ہے افسر عرف کمانڈو, افسر خان کا. یہ وہ آدمی ہے جس کو فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ وہ لے کے آ رہا ہے اس کو پکڑ کے لال رومال کے ساتھ, پر کام کرتا ہے. اس کا کوئی جھگڑا ہوا میرے بھائی کے ساتھ, اور اس جھگڑے کو اس نے پریٹینڈ کر دیا ڈکیتی. چیخ چیخ کے وہ کہہ رہا تھا کہ پلاسٹک کا پسٹل ہے, میری کوئی غلطی نہیں ہے. بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ کا بھائی کہہ رہا تھا کہ میری مجبوری تھی, میں مجبور ہوں. فوٹیج کے اندر اس کی آواز آ رہی ہے. نہیں, میرے چھوٹے بھائی, اور وہ بھیک مانگ رہا تھا اپنی زندگی کی. وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا. وہ بول رہا تھا کہ میں نے کیا کیا, مجھے معاف کر دو, میں نے کیا کیا, مجھے معاف کر دو. کوئی سننے والا نہیں تھا اس کو. میری جو وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جھگڑا ہوا, اس جھگڑے کو انہوں نے ڈکیتی پریٹینڈ کروا کے اس کو پھنسوانے کی کوشش کی وہاں پہ. بیکاز کہ بندہ جو پولیس اہلکار تھا وہ اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ آیا ہوا, تو ہی تھاٹ کہ جی شاید میرے بھائی نے اس کی گرل فرینڈ کو دیکھ لیا ہے, اس کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے. اٹ واز اے اسٹوری, یہ بنائی ہوئی کہانی تھی, بنائی ہوئی کہانی تھی.
अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने बच्चे को मौत के घाट उतरवा दिया, उसके ऊपर पिस्तौल का इल्जाम भी लगवा इल्जाम दिया, लगा दिए, डकैती का इल्जाम लगा दिए, FIR कटवा दी। मेरे पास वो FIR की कॉपी मौजूद है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे रिपोर्टर हैं यहाँ पे मौजूद खुर्रम गुलजार साहब, वो आपको बताएंगे कि FIR की क्या मेरे भाई तफसीलात। के साथ उन्होंने आधे घंटे के अंदर FIR कटवा ली। मेरे भाई की लाश अस्पताल में पड़ी थी, मैं गया वहाँ पर, मुझे मेरे भाई की लाश मिली। मैंने पुलिस वालों से पूछा क्या हुआ, रेंजर्स वालों से मैंने पूछा क्या हुआ, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, आप जाके हमारे हेडक्वार्टर से जाके मालूम करें या आप जाके थाने से मालूम करें। थाने वालों से मैंने रेंजर्स ने तो उस बच्चे से कोई बात ही नहीं की, उसको पकड़ा और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, उससे कुछ नहीं पूछा तुमने क्या किया है, क्यों लेकर आया तुम्हें आदमी। मुझे पता था, मेरा ज़मीर साफ है, मुझे पता है, मेरे घर के भाइयों को मुझे पता है कि उस बेचारे ने अभी मैट्रिक के एग्जाम दिए थे, फारिग हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ था उसको, पेपर देने के बाद उसको फ्री हुआ था अभी जो, बस उसकी गलती ये थी वो फ्री हो गया था एग्जाम से और पढ़ाई से। मुझे पता था कि वो नहीं है ऐसा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो और ये दोनों लोग अभी तक भागे हुए हैं, ये दस्तयाब नहीं है, ये दोनों लोग, ये अफसर खान और आलम ज़ेब, ये दोनों नंबर बंद कर दिया, अपने अपने घरों पे मौजूद नहीं। छोटा सा यहाँ पे एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात करूंगा। आलम ज़ेब और अफसर खान ये दोनों लोग गायब हैं। आलम ज़ेब की फैमिली के साथ प्रॉब्लम हुआ और रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है अफसर खान। जरा देखिए ये कहाँ की सदाकत है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मगर ब्रेक के दौरान आप देख सकेंगे कि मई के महीने में रेंजर्स ने एक शख्स को गोली मार दी सिर्फ इसलिए कि वो पानी के लिए एहतजाज कर रहा था। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, बात करेंगे रिपोर्टर से, ह्यूमन राइट्स से। हमारे साथ रहिएगा। ये जुल्म की दास्तान इतने आराम से खत्म होने वाली नहीं है, लोगों की आहें और सिसकियां इसके साथ हैं। बी विथ मी, डोंट गो एनीवेयर। पानी की अदम फरामी की वजह से एक छोटा सा एहतजाज करने के लिए चकरा गोट के हाइड्रेंट पर गए अपने खाली डब्बे उठा के शायद चकरा गोट के हाइड्रेंट से इन खवातीन, बच्चों को और यहाँ के रहने वाले लोगों को, रिहायशियों को पानी नसीब हो जाए। मगर जब ये वहाँ गए और एहतजाजी कैफियत इनकी शुरू हुई, वहाँ पे फायरिंग हुई और नतीजे में सिराज, मोहम्मद सिराज को गोली लगी और वो जहाँ बहक हो गया। खवातीन को ज़दोकूब किया गया, उनको गाड़ियों में बिठाकर सिक्योरिटी एहलकार ले गए, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया। बहन आप बताइए क्या? हाँ, लेडीज़ों के उन्होंने दुपट्टे उतारे और हमारी आंटी दोनों गई थी, उनको दोनों को गलते ना मारा है, मुंह पे घूसा मारा है उनके। हम पानी के लिए गए थे सिर्फ, वहाँ बच्चे को गोली मारी, हमने सुना कि उसके गोली लग गई है, हम पलट के गए देखने के लिए उसको, उन्होंने हाथ पकड़ के हमारा, ये हमारी साथ में है, इनका गिरेबान पकड़ा, मेरा बाजू पकड़ के अंदर कहा, और गाड़ी खड़ी हुई थी, स्कूटर खड़ी हुई थी, इसके कहा इसका पेट्रोल खोल, पेट्रोल खोल, इसमें तुझे जलाऊंगा। जलाने के लिए आए थे। किसने कहा आपसे ये? रेंजर्स वालों ने बेदर्दियों से इनको मारा है। बस क्या बताएं, मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरे मियाँ को नहीं छोड़ा इन्होंने और ले गए घसीटते हुए। मैं उठाने गई, उन्होंने मेरे टीटी रख दी यहाँ पे, कहना चल खड़ी हो जा, नहीं तो तुझे यहीं पे खत्म कर देंगे। मैंने कहा भाई इसका खून बह रहा, कहना बहने दे। पूरे 1 घंटे खून पे है, आंटी बता रही है, रेंजर्स वालों ने उनको उठाने नहीं दिया। हमारे चाचू के साथ बहुत बुरा है, जिसने भी हमारे चाचू को मारा अल्लाह ताला उसे नहीं छोड़ेगा। शादी को हुए 6 महीने, उसकी शादी को हुए 6 महीने, उसकी वालिदा भी इद्दत में बैठी भी है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। पानी तो मांगा था बस। मैं भाई को उठाने गया था, नहीं है ना, मैं चलाता हूँ रक्षा। भाई को जब मैंने पड़ा हुआ देखा, मैंने भाई को उठाने के लिए किया, उन्होंने बट मारा तो मैं उठाने नहीं दिया, जख्मी को उठाने नहीं दिया, भाई को, मोहम्मद सिराज को उठाने नहीं दिया और भागते हुए आया और उसके भाई के ऊपर कूद गया। वो भागते हुए गोली मार के भाई के ऊपर कूद गया। वो रोंदा है, खूब रोंदा है, उसको गोलियां मार के इसके जख्मों पे और रोंदा है, गले पे पाँव रख दिया।